अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेमिसल बात करने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद नज़र कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। बिलाशुबा आपने अपनी जिंदगी में जितने उलमा बैठे हैं सबने अपनी जिंदगी में सैकड़ों महफिलों में शिरकत की। मिलाद सुन सुन करके आप बूढ़े हो चले हैं। मिलाद पढ़ करके हम लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ महफिल अपने अंदर बड़ी खुसूसियत रखती है। उन्हीं खुसूसियत रखने वाली मजलिसों में ये एक मजलिस है। हजरत गिरामी, इस अहमियत को आप महसूस कर लेंगे तो मैं नहीं कहूंगा कि मजलिस में बैठना आपके लिए सवाब का काम है। आपका ज़मीर बोलेगा अब तक मैं जितनी मजलिस में बैठा उससे ज्यादा कारे सवाब मैंने इस मजलिस में हासिल किया है। दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह बसने का तरीका जब से औद्योगिक इनकलाब आया, सनअती इनकलाब आया, फैक्ट्री का जमाना आया, कोई ताज्जुब नहीं कि बिहार का आदमी फरीदाबाद में बसता है, सीतामढ़ी का आदमी दिल्ली में मकान बना लेता है, सैदपुर का आदमी बॉम्बई में फ्लैट खरीद लेता है, देहात का आदमी शहर में जाकर के अपना घर बसाता है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना आजकल आम बात है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हिंदुस्तान का आदमी अमेरिका में जाकर के बस रहा है, हिंदुस्तान का आदमी सऊदीया में जाकर के बस रहा है, हिंदुस्तान का आदमी दूसरे ममालिक में जाकर के बस रहा है। दुनिया एक कॉलोनी बन चुकी है, दुनिया एक गांव बन चुकी है। जिस साहिब खाना की मजलिस में आप बैठे हुए हैं, पहले इनका भी डेरा डंडा कहीं और था, पहले इनका भी घर कहीं और था। ब्लॉक सैदपुर ही था, गांव अलग था। थाना सैदपुर ही था, गांव अलग था। पहले 10 किलोमीटर की दूरी पर थे तो अब 1 किलोमीटर की दूरी पर आए। पहले मौजों के धारों को चीर कर उस पार होते थे तो अब मौजों से महफूज होकर के यहाँ चले आए। मगर इनका यहाँ बसना
इसलिए काबिले जिक्र नहीं है कि ये सैदपुर के बाशिंदे हो गए। यहाँ बसना इसलिए काबिले जिक्र नहीं है कि ये शहरी क्षेत्र में आने वाले जमाने में आ जाए। यहाँ बसना इसलिए काबिले बहस नहीं है कि इन्होंने अपना गांव तर्क कर दिया। काबिले जिक्र बात यह है कि इन्होंने कम्युनिकेशन के फासले को मिटाने के लिए यहाँ जमीन नहीं खरीदा है। इन्होंने शहर से फासले कम करने के लिए जमीन नहीं खरीदा है। यहाँ इन्होंने ब्लॉक और थाने से अपना संपर्क बनाने के लिए शहर के करीब जमीन नहीं खरीदा है। सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। कोई बेटा पढ़ाने के लिए शहर में जाता है, कोई हैसियत बनाने के लिए शहर में जाता है, कोई अपनी हिफाजत के लिए शहर में जाता है। जनाब खुर्शीद आलम साहब अपनी हैसियत बचाने के लिए नहीं, अपना अकीदा बचाने के लिए यहाँ पे क़याम करवाया। पता क्या चला? इस महफिल का एक जुज तुमसे पुकार कर कह रहा है, ये खाली कुर्सियां तुमसे पुकार कर कह रही है, ये लाइट और माइक तुमसे पुकार कर कह रहे हैं। बेटे की फिक्र बाद में कर, मकान की फिक्र बाद में कर, बैंक बैलेंस की फिक्र बाद में कर, जमीन जायदाद की फिक्र बाद में कर। अगर कोई तुमसे रजा का मसलक छीने, कोई तुम्हें बरेली से दूर करे तो बस्ती छोड़ना गवारा करना, मगर मुस्तफा जाने रहमत दिला को सलाम पढ़ना मत छोड़ना। हजरत वहाबियों से, बदअकीदों से हमारा झगड़ा अकीदे का झगड़ा है। जो कुछ इस्लामी एतिकादात के खिलाफ जो बकवास उन्होंने किया है, उसका झगड़ा है। वरना एक खुदा की वहदानियत का इकरार वो भी करते हैं। आज के जमाने में किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो मुसलमान भी बने और कलमा पढ़ने से भी इनकार। बिल्कुल कलमा वही पढ़ते हैं, ईमान वही रखते हैं, मगर अकीदे में गड़बड़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा ईमान है, मगर अल्लाह को दूल्हा न मानना ये हमारा, अल्लाह को बुराई करने वाला न मानना ये हमारा अकीदा है। हमारे इसी अकीदे पे शबे खून वहाबियों ने उस वक्त मारा जब उसने कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है, और इस रात से पर्दा उठाया इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, उलमाए अहले सुन्नत, और इस अकीदे की हिफाजत करके साहिब खाना ने हमें बता दिया, न हम ईमान छोड़ेंगे न हम अकीदे से कोई समझौता करेंगे। जब अकीदे का तहफ्फुज इतना जरूरी है, रिसालत के साथ साथ रिसालत जुमला मामलात के हवाले से आदमी को बेदार होना इतना जरूरी है, तो असले ईमान के ताल्लुक से बेदार होना कितना जरूरी है। बेदार होना कितना जरूरी है। हम लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की जिंदगी कितने साल की है? कितने साल की जिंदगी है? हमारे पैगंबर कितने साल तक दुनिया में रहे? 53 साल तक कहाँ रहे? मक्का में। 10 साल कहाँ रहे? मदीना में।
मदीना मुस्तफा को आने की जरूरत क्यों पड़ी? तारीख का मुताला करोगे तो मालूम होगा। जब कोई बेईमान ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिर्फ ईमान ही लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि पैगंबर की जान का दुश्मन बन गया। उस गली में नबी की जान के लाले पड़ गए। जिस गली में कभी उनके खानदान के नाम का बोलबाला था, उस सरजमीन पे पैगंबर को सांस लेना दुश्वार हो गया, जिसकी मरकजी हैसियत के खानदान के कदमों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ करके मदीना आ जाते हैं। और किस हालत में मुस्तफा गए मालूम है आपको? कुफ्फार मक्का ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का खात्मा कर देंगे। घर का मुहासरा कर लिया गया, घेर लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली को लेटाया और कहा, अली मैं जा रहा हूं तुम्हें अपने बिस्तर पर इसलिए लेटा रहा हूं कि मक्का के लोगों की कुछ अमानतें हमारे पास है, कुछ पैसे उनके हमारे पास है, कुछ सामान उनके हमारे पास है। अगर कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन मैं दुश्मनों की अमानत को उनके सुपुर्द करके बताना ये चाहता हूँ। मुसलमान वो होता है जान भी लाले, जान भी खतरे में हो, तब भी दुश्मनों के सामान की भी हिफाजत करता है, दुश्मनों के दौलत की भी हिफाजत करता है। अमानत में मुसलमान खयानत नहीं करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पहरे लगे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयत की तिलावत किया, पढ़ करके मिट्टी उनकी तरफ फेंकी। तफसीर में आता है तमाम काफिरों के आंख की रोशनी चली गई, पैगंबर उनके दरमियान से निकल गए, मगर कोई देख न सका, देख न सका। पता चला जब खुदा बचाना चाहता है, जब खुदा हामी होता है, जब खुदा नासिर होता है, जब खुदा मददगार होता है, तो सारी दुनिया मिल करके मारना चाहे, सारी दुनिया नहीं मार सकती है। और जब मौत का फैसला शादी फरमा दे तो पूरी दुनिया मिल करके किसी की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। मदीना आए तो वहां भी तलवारें लहरा रही थी। मदीना में भी लोग तलवार लेकर के खड़े थे, मक्के में भी लोग तलवार लेकर के खड़े थे, मदीने में भी लोग तलवार लेकर के खड़े थे, मगर दोनों तलवार में बड़ा फर्क था। जो तलवार अबू जहल लेकर के खड़ा था वो जान लेने के लिए, जो तलवार उतबा लेकर के खड़ा था वो जान लेने के लिए थी, जो तलवार अबू सुफियान के हाथों में थी वो जान लेने के लिए थी, मगर जो तलवार मदीने के गलियों में लहरा रही थी, मगर जो तलवार मदीने की शाहराहों में लहरा रही थी, जो तलवार मदीने के नौजवानों के हाथों में थे, उसकी चमक पुकार पुकार कह रही थी, मक्का वाला जान लेने के लिए तैयार था, मदीने वाला कदमों पे जान बिछाने के लिए तैयार। पैगंबर की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी ने हमें पैगाम दिया, बुलंदी चाहते हो तो अपने घर को तर्क कर दो, बुलंदी चाहते हो तो हिजरत कर दो, बुलंदी चाहते हो तो दूसरी जगह चले जाओ। अल्लाह ने हिजरत में बरकत रखी है, कमाई नहीं है, कमाई भी होगी, सलाम पढ़ने पे पाबंदी है, सैकड़ों मुस्तफा जाने रहमत पढ़ने वाले
हिजरत की इस्लाम में बहुत बड़ी फजीलत है। अगर दुनिया में जिंदगी तंग हो जाए तो आदमी को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जानी चाहिए, मगर ये उस वक्त की बात है जब दुनिया का बंटवारा नहीं हुआ था कागजी तौर पर। अब तो हिंदुस्तान का कोई आदमी पाकिस्तान में नहीं जा सकता, हिंदुस्तान का कोई आदमी बगैर पासपोर्ट के अमेरिका नहीं जा सकता, हिंदुस्तान का कोई आदमी बगैर पासपोर्ट के नेपाल नहीं जा सकता। जिस मुल्क में रह गया है वो उसी मुल्क का बाशिंदा है, वो उसी मुल्क का बाशिंदा है, वो उसी मुल्क का रहने वाला है, वो उसी मुल्क रिहाइश पजीर शहरी है। हजरत गिरामी, तो हमें हिजरत करने की जरूरत नहीं है। ये किसी दीवाने का ख्वाब है कि सोचे हिंदुस्तान से निकाल देंगे, मुल्क से निकाल देंगे। अब सबसे बड़ा जिहाद ये है कि जो जिस मुल्क में है उसी मुल्क में रहे, ताकि मुल्क की शान भी बाकी रहे और हमारा ईमान भी बाकी रहे। हज़रत गिरामी, बगैर पासपोर्ट किसी धर्म का आदमी हो नेपाल नहीं जा सकता है। यूं आप चले जाते हैं, लेकिन जरा बस करके देखिए तब पता चलेगा पासपोर्ट की अहमियत क्या है। अफगानिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान नहीं जा सकता, दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकता। दुनिया की सिचुएशन बदल चुकी है। क्या है? जब तक दुनिया में जमीन के कागजात नहीं बने थे, इस्लामी मुल्क में हजरत उमर ने फैसला दिया था जो जिस जमीन को आबाद कर ले वो जमीन उसकी, जो जिस जमीन को आबाद कर ले वो जमीन उसकी है। क्या आज ये फार्मूला चल सकता है? सऊदीया में चलेगा, अमेरिका में चलेगा? कहीं नहीं। अब जमीन उसकी नहीं होगी जो हल चलाएगा, जमीन उसकी नहीं होगी जो खेती करेगा, जमीन उसी की रहेगी जिसके नाम पर रजिस्ट्री है। अब किसी मुल्क के बाशिंदे कहीं जाकर के फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारे मुल्क का कानून कहता है जो इंडिया में पैदा हो गया वो हिंदुस्तानी है, उसे हिंदुस्तान के बाहर कोई निकाल करके नहीं फेंक सकता है। हज़रत गिरामी, हिजरत में बहुत बरकत। जब तक अल्लाह के नबी ने हिजरत नहीं किया था, जब तक पहली हिजरत हबशा अमल में नहीं आई थी, तारीख गवाह है, हिरकल बादशाह ने कभी नहीं कहा था दीन हक वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए। लेकिन जो ही 82 नफूस कुदसिया हबशा की सरजमीन पर कदम रखा, वो अकेले नहीं रखे थे, गए थे मजलूम होकर के, लेकिन बादशाह के दरबार में उनकी हक़ानियत ने दुनिया को बता दिया। दुनिया में हर आदमी कहता है हम ईसा के जानशीन हैं, दुनिया में बहुत सी कौमें कहती है हम इब्राहिम के जानशीन हैं, दुनिया में बहुत सी कौमें कहती है हम ईसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं। मगर जब मुसलमानों ने अपनी बेबाक और अपनी जुर्अत का मुजाहिरा बादशाह के दरबार में किया था, तो बादशाह ने कंकर उठाकर कहा था सब झूठे हैं, सच्चा मुसलमान है।